रूसी हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि 29 मार्च को रूस की सेना ने कीव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। रूसी सैनिकों को अंदेशा था कि इस गोदाम से ही यूक्रेन की सेना तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। साथ ही इस गोदाम में हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखे जाने का भी शक था। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। रूस की सेना ने जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर घेरा डाला था तो कीव के चारों तरफ रूस के सैनिकों ने अपने मोर्चे लगाए थे और कीव की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की थी। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े वेयर हाउस के पास हूं जो फूड सप्लाई चेन कही जाती है, जहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद, सामग्री सब कुछ यहां से जाता था। और रूस ने इसलिए यहां पर हमला किया क्योंकि उसको शक था कि यहाँ पर न सिर्फ एमुनिशन रखे हैं बल्कि जो यूक्रेन की सेना कीव के चारों तरफ मोर्चे लगा के बैठी है उनको यहीं से खाने पीने के सामान सप्लाई हो रहे हैं। यानी कीव की सांसें काटने की कोशिश रूस की सेना कर रही थी। और रूस की सेना इस पूरे इलाके में, ये ब्रोवरी का इलाका है, इस पूरे इलाके में रूस की सेना का कब्जा था और उन्होंने यहाँ पर इस वेयर हाउस में, इस गोदाम में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, वहां पर हमला किया। आप देखिए इस वक्त मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमला हुआ था और टैंक के जरिए भी हमला हुआ था पीछे से। और यहाँ अभी भी आग लगी हुई है। हमें अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए इस इलाके में, कमलदेव जरा इस इलाके में दिखाई, अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं आपको दिखाई देगा क्योंकि बहुत बड़ा वेयर हाउस ये है और पूरे कीव को यहाँ से सप्लाई जाती है, या खाने पीने के सामान हो या फिर यहाँ पर जो कह रहे थे कि बेवरेज, जो पानी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, जूस से लेकर के, और जो ड्राई फ्रूट की शक्ल में सेना के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, जो खाने का सामान इस्तेमाल होता है, सब कुछ यहाँ पर डिब्बों में बंद करके, बोतल में बंद करके यहाँ पे रखा जाता है, यहीं से सप्लाई होती है। और ये चारों तरफ देखिए आप, फिलहाल जेसीबी मशीन लगा करके मलबे की सफाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ का जो गोदाम है वो अभी भी सही सलामत है और वहां से अब सप्लाई चल रही है। यानी अब जब रूस की सेना यहां से चली गई है तो यूक्रेन के सेना के कब्जे में है ये पूरा इलाका। और कोशिश ये थी रूस की, कुल मिला के कोशिश ये थी कि कीव का घेरा डाल करके जो यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, या कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जब रूस वहां जाएगा तो पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए। और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए, जिसका नजारा आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा वेयर हाउस तबाह करके रूस की सेना और जो कीव में आम नागरिक थे उन तक किसी भी तरह की कोई मदद, खाने पीने का सामान न पहुंचे, ताकि जब घेरा डाले रूस की सेना तो सरेंडर करने के लिए जेलेंस्की को घुटने पर लाया जा सके। तो कीव को घेरने का प्लान, कीव को भूखों मारने का प्लान, कीव के लोगों को और सेना को प्यासे मारने का प्लान जो था रूस का, उसको यहाँ से उसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में रूस की सेना यहाँ से चली गई, लेकिन उसके निशान अब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, ब्रोवरी। उधर रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के बाद अब जर्मनी से एक ट्रेन बड़ी तादाद में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पोलैंड पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जर्मनी के इस रुख से कई देश हैरान भी हैं, क्योंकि रूस के साथ जर्मनी की नजदीकी या उसका नरम रुख दुनिया के तमाम मुल्कों से छुपा हुआ नहीं रहा। बताया गया कि पोलैंड के रास्ते इन सभी हथियारों को यूक्रेन के लिए जल्द ही रवाना कर दिया जाएगा। जर्मनी की इन तोपों और गाड़ियों के पहुंचने से यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ेगी और जंग में वो रूस को कड़ी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि ये कोई मामूली टैंक नहीं है बल्कि होवित्जर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों का काल है और दुनिया के शानदार टैंकों में एक है, जो 48 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर वार कर सकता है। बताया गया है कि दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता होवित्जर जैसी नहीं है। और इतना ही नहीं, जंग के हालात में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है और ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है।
इसके अलावा इस टैंक की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की आज 131वीं जयंती है। पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में जाकर बाबा साहब आंबेडकर को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये, जब पीएम मोदी संसद भवन के परिसर में पहुंचे, बाबा साहब आंबेडकर को याद किया, पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। आज देश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं बाबा साहब आंबेडकर की जयंती के मौके पर। और ये आप देखिए, पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती पर अनेक कार्यक्रम देश भर में होते हैं। साल 1891 को उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर, खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को याद किया। इससे पहले ट्वीट भी किया था और उनके जो उपदेश हैं, जिसको पूरे देश के लोग याद कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए उनके योगदान के बारे में बताने के लिए अलग अलग कार्यक्रम देश भर में होते हैं। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की करीबी और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच के बोइंग विमान की चर्चा तेज हो चुकी है। दावा है कि यह दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में एक है, जिसमें महल जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और सुरक्षा के मामले में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। चर्चा है कि इस उड़न खटोले की गिनती दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में होती है, जिसमें एक साथ 50 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें यात्रा के दौरान लोगों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस विमान में शानदार दफ्तर, एक बेडरूम और किचन का भी इंतजाम है। इसके अलावा महंगे फर्नीचर भी लगे हैं, साथ ही एक बैंक्वेट हॉल भी है। अब्रामोविच के विमान को हवा में उड़ता हुआ अभेद किला भी कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ यह आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है, बल्कि उन्हें खत्म करने की ताकत भी रखता है। जमीन से हवा में मार करने वाले या हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों का इस जहाज पर कोई असर नहीं होता। यही नहीं, ये जहाज दुश्मन के रेडियो सिग्नल को भी जैम करने की ताकत रखता है। इन्हीं खूबियों की वजह से विमान रोमन अब्रामोविच का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अगर ये प्राइवेट विमान इतना शानदार है तो इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। इस विमान की कीमत $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 करोड़ रुपए है, जो 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। उधर यूक्रेन ने पुतिन की आसमानी साजिश को बेनकाब कर दिया और इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10 ड्रोन, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने रूस के इस आसमानी जासूस को ढेर कर जमीन पर गिराया, तो इसकी जांच में जो हकीकत सामने आई, उससे यूक्रेन के सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि जांच में पता चला कि अपनी जिस तकनीक की मदद से ये सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें कैद कर रहा था, वो असल में एक DSLR कैमरा था। इस जांच का एक वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूसी सेना की तकनीक का मजाक